दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे में हुआ प्यार का मिलन। उसके तन पर लाल साड़ी थी, सांवले चेहरे पर खुले बालों की लटें मनचाहे तरीके से खेल रही थीं। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें आज भी बिल्कुल वैसी ही थीं। मैंने आज उसके पसंदीदा रंग की नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। मुझे तो नीला रंग पहनना था। उसने जो मेरा पसंदीदा रंग लाल पहन रखा था। आज सालों बाद हम उसी जगह मिले थे जहां हम कभी मिल नहीं सके थे। हाँ, मगर इस जगह पर मिलने की हमने प्लानिंग खूब बनाई थी। मेरी आंखों पर चश्मा था और उसकी आंखों में कोई चश्मा नहीं था, पर उसकी आंखों में काजल था। मेरे सिर पर सफ़ेद बालों की अनगिनत कतारें थीं और उसके बाल अब भी वैसे ही लंबे, काले व घने थे। वह बिल्कुल वैसी की वैसी थी जैसा मैंने उसे अपने ख्यालों में रखा था। शायद सच ही कहते हैं लोग कि प्रेमिकाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, या यह भी कहा जा सकता है कि प्रेमी की नज़रें उन्हें कभी बूढ़ा नहीं होने देती। हम दोनों के मिलने के बाद दोनों के होठों पर खामोशी थी। एकदम चुप्पी छाई हुई थी और दिल में कई बातें हमें मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मिले। वही सपनों वाली जगह थी जिस जगह से मिलने के हम दोनों ने कभी सपने देखे थे। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बना यह कुंजन वन शुरुआत से ही शहर के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए मिलन स्थल रहा है। यहाँ अक्सर प्रेमी प्रेमिकाएं आकर मिलते हैं और हम आज गुजरे जमाने के प्रेमी जोड़े भी वहीं थे। कुछ जोड़े पेड़ के नीचे बैठे थे तो कुछ पेड़ के पीछे। कुछ एक दूसरों की बाहों में झूल रहे थे तो कुछ एक दूसरों के साथ घूम रहे थे। मगर हम कुंजन वन के फूड कॉर्नर में बैठे कुर्सियों पर अपनी चाय का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी प्रेमिका से सवाल पूछा, बच्चों के साथ रहती हो क्या? मैंने मोहिनी से पहला सवाल किया तो उसने जवाब दिया, नहीं, बच्चे नहीं, बच्चा, सिर्फ एक ही बच्चा है मेरा। वह भी फिलहाल अमेरिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने सांस छोड़ते हुए कहा, ओह, और शेखर, वो कैसा है, तुम्हारा पति? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं तुम्हारे यहाँ आने के बारे में? तो उसने पलट के जवाब दिया, क्यों क्यों ना बताती, कोई चोरी थोड़ी करने आई हूँ, सब बताकर आई हूँ। मैंने शेखर को बोल दिया है कि मैं अपने कॉलेज के दोस्त से मिलने जा रही हूँ। हाँ, मगर वह दोस्त पुरुष है या स्त्री, यह नहीं बताया। मोहिनी ने मुझसे सवाल किया, क्यों, तुम अपनी पत्नी प्रिया से बोलकर नहीं आए क्या मुझसे मिलने? नहीं, मुझसे जुड़ा हर शख्स तुम्हें जानता है। आखिर तुम मेरे बचपन का प्यार जो हो। मेरी भाभी अक्सर तुम्हारा नाम लेकर मुझे आज भी छेड़ती है। प्रिया भी बहुत कुछ जानती है तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने उससे तुमसे मिलने की बात नहीं बता सका। आखिर वह पत्नी है मेरी। शायद तुम भूल गई मेरी पत्नी प्रिया को। पर एक जमाने में बरेली के झुमकों की तरह हमारे किस्से भी बहुत मशहूर थे। इस बरेली के शहर में गली मोहल्ले में हर एक आदमी के मुंह पर सिर्फ हमारे ही किस्से हुआ करते थे। पर इस बरेली शहर में मोहिनी कुछ झिझकी और आंखों को झुकाते हुए बोली, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी मैंने कहा, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर तो तुम तो बुरा मान गई। मैं अब कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा जो तुम्हें बुरी लगे या तुम्हें चुभे। ठीक है, और सुनाओ मोहिनी, क्या कर रही हो आजकल? मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, जिंदगी में व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, और क्या चाहिए। अभी गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो सोचा कुछ दिनों यहाँ बरेली में आकर रह लूँ। शेखर को भी कुछ दिन बरेली घुमा दूँ, वह भी अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। यही सोचकर बरेली आई थी।
बस यही सोचकर यहाँ कुछ दिन मायके में सुख लेने आई थी। अब मेरा ही सुनते रहोगे या तुम कुछ अपना भी कहोगे? तो मैं क्या कहूँ? सब तो तुमने मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर देखकर चेक कर लिया है। बस नोएडा में रहता हूँ अपनी पत्नी के साथ। नौकरी से रिटायर होकर बीबी के साथ विदेश घूमने की यात्रा करना चाहता हूँ। दोनों बेटियाँ अपने मन की नौकरी पर सेट हो गई हैं। एक का तो ब्याह हो गया है, अब दूसरी बेटी का ब्याह रचाना बाकी है। तो मैंने सोचा है दूसरी बेटी का ब्याह अगले साल कर ही दूंगा। मैं भी यहाँ बरेली में मूड फ्रेश करने के लिए कुछ दिनों के लिए आया हूँ। सच में मोहिनी, बरेली में आकर बहुत सुकून मिलता है। आखिर अपना यह घर है। खैर, अब हम अपने बारे में बात करें। मोहिनी ने चौंक कर कहा, मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे? अभी भी तो हम अपने बारे में ही बात कर रहे थे ना दीपक। फिर से कहो ना। मैंने टेबल पर हाथ टिकाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। मोहिनी, क्या फिर से कहूँ? दीपक, मेरा नाम तुम्हारी जुबान से कितना अच्छा लगता है। मैं अपना नाम तुम्हारी जुबान से सुनने के लिए तरस गया हूँ। कहती रहो दीपक, 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 बार बार कहो। दीपक, मोहिनी गुस्से में बोली। दीपक, क्या तुम पागल हो गए हो? एक तो तुमने मुझसे मिलने की जिद की, एक तो तुमने जिद करके मुझे यहाँ बुलाया, और अब इस उम्र में ऐसी छिछोरी हरकत कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अपने पुराने दोस्त से मिलने आई थी, पुराने प्रेमी से नहीं। क्या कहा? फिर से कहो। पुराने प्रेमी? कितना अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि मैं कभी तुम्हारा प्रेमी था, और अगर तुम चाहो तो आज भी तुम्हारा प्रेमी हो सकता हूँ। कितना अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। तुम समझ नहीं सकती, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तभी मोहिनी झुंझलाकर बोली, तो मत करो बयां। भूल हो गई मुझसे जो तुमसे मिलने आई। यह कहती हुई मोहिनी एग्जिट की ओर चल दी। गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि मैं तभी घुटनों के बल बैठ गए उसे रोकता हुआ बोला, चली जाओगी? फिर कभी लौट कर ना आने वाली? चली जाओगी? जाओ, सब तुम्हारी मर्जी है। हमारा प्यार भी कभी मुकम्मल ना हो सका। हम एक जाति के नहीं थे, हम एक धर्म के नहीं थे। तुमने अलग होने को कहा और मैं तुमसे अलग हो गया। हम चाहते तो हिम्मत दिखा सकते थे, पर तुमने अपने घर परिवार का वास्ता दे दिया। तुम्हारे उसी घर परिवार के वास्ते के खातिर मैं रुक गया। आज जो इतनी मुश्किल से घड़ी दो घड़ी मिली हो, इसमें भी रूठ कर जा रही हो। जाओ, हमेशा तुमने अपनी मर्जी ही की। तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका ही नहीं थी, बल्कि तुम मेरी अच्छी दोस्त थी, मेरी मार्गदर्शक थी, तुम मेरी जान थी मोहिनी। लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इन सब बातों से? आज मैं तुमसे मिलकर सिर्फ पुराने दिनों को याद करना चाहता था, तुम्हारी जिंदगी को पढ़ना चाहता था। क्या तुम एक क्या तुम अपनी पुरानी सहेलियों से अब नहीं मिलती हो? तो मुझसे मिलने में तुम्हें ऐसी झिझक कैसी? मिल सकती हो तुम अपने पुराने दोस्त से। तुम चाहो तो हम आज भी और कल भी पुराने दोस्त की तरह से क्यों नहीं मिल सकते? बस कुछ पल मेरे साथ बैठकर बातें कर लो, फिर चली जाना हमेशा के लिए। मोहिनी भी कहाँ जाना चाहती थी, वो भी बातों की लिस्ट लेकर आई थी। हम दोनों ने टेबल पर रखी चाय वैसी की वैसी छोड़ दी, और हम नदी किनारे जाकर बैठ गए और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगे। एक एक गुजरे कल के पन्ने को आज की किताब में जोड़ते रहे। काश आज हम आज के दौर के होते, हम आज के दौर में जन्मे होते। अब तो दूसरी शादी में भी कोई बाधा नहीं है। दूसरी जाति में शादी करना अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ मुश्किलें तो अब भी हैं, पर पहले से आसान है। अब मोहिनी खुद वही बातें करने लगी जिसको करने में उसने पहले रोक रखा था। हाँ, उस समय अगर हम शादी कर लेते तो हमारे घर में ना जाने क्या बवाल होता। हमारे घर वाले हमें जीते जी मार डाले। मैंने भी उसकी बात का समर्थन किया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने जीवन में खुश हो और मैं
अपने जीवन में खुश हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने पॉपकॉर्न का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हमारे पास अनगिनत बातें थीं, पुरानी बातों के साथ साथ आज की भी बातें थीं, पर समय एकदम गिनती का था, बस कुछ मिनटों का। इतनी सी देर में उसने हमारे ना जाने कितने गुस्से सुना डाले और मैंने हमारी न जाने कितनी ही कहानियां समेट ली थीं। गार्ड की सीटी की आवाज़ आई। गार्ड ने सीटी से हमें बताया कि अब कुंजन वन बंद होने का टाइम हो गया है। हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। हमें पता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। यह हिम्मत दो बिछड़े हुए पुराने प्रेमी जोड़ी कभी नहीं दिखा पाते, जो हिम्मत हम दोनों ने मिलकर दिखा दी थी। हमें खुद पर यकीन नहीं था कि हम बड़े बड़े बच्चों के माँ बाप होकर उम्र की इस दहलीज पर आकर फिर से मिले हैं। मोहिनी अपने घर को चल दी। मैं 2 पल को वहीं ठहरा रहा, कुंजन वन में। पर अब कुंजन वन पूरा खाली हो गया था, पर मुझे भी वहाँ से जाना था। रास्ते भर उसे सोचता रहा, कभी मुस्कुराता तो कभी शर्माता। बिल्कुल एक नए आशिक जैसा हाल था मेरा। मगर लड़कियों का हाल लड़के जैसा नहीं होता। फिर चाहे वे उम्र के किसी भी पड़ाव में फिर चाहे वो उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, वो चाहे बूढ़ी ही क्यों ना हो जाए, फिर भी वो यही सोचती रहती हैं कि किसी ने देख तो नहीं लिया। वैसा ही हाल मोहिनी का था। मोहिनी आज डरी हुई थी। वो पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि उन्हें किसी ने देख तो नहीं लिया। मैं घर जाकर मीठी नींद में सो गया, लेकिन मोहिनी घर जाकर कटघरे में खड़ी हो गई। कहाँ गई थी? भाई ने सख्त आवाज में पूछा। मोहिनी, एक सहेली से मिलने। भाई, कौन सी सहेली? मोहिनी बिना कोई जवाब दिए अंदर चली गई और उसके साथ ढेर सारे सवाल भी अंदर चले गए। तभी भाई चिल्लाता हुआ बोला, शादी के पहले तुमने कोई कम नाक नहीं कटाई हमारी, जो इस उम्र में आकर फिर से शुरू हो गई। मेरा दोस्त कुंजन वन का मैनेजर है, उसने ही तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक को, दीपक को पहचान लिया था। उसने तुम दोनों की तस्वीरें निकालकर मुझे भेजी हैं। शेखर ने भी उन तस्वीरों को देख लिया है। तुम्हारा पति शेखर आज बहुत गुस्से में है और तुम ही उससे बात करो। अच्छी खासी खुशहाली जिंदगी में तुमने उस उम्र में आकर आग लगा ली है। तुम कुछ देर बाद शेखर आया और बिना कुछ बोले तलाक के पेपर मोहिनी के मुंह पर दे मारे। मुंह पर कागज पड़ते ही मेरी नींद टूटी। और ये क्या? ये तो मैं था, मोहिनी नहीं। और वो अखबार था, तलाक के पेपर नहीं। वो जो प्रिया ने मेरे देर तक सोने की वजह से मेरे मुंह पर मारते हुए कहा। गुस्से में उसने मुंह पर अखबार ऐसे मारा कि मेरी नींद खुल गई। अब मोहिनी से मेरा मिलना सच नहीं था, वो तो एक सपना था।